हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल स्टडी विथ राधा। गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर बिजनेस कम्युनिकेशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संचार के उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, मीटिंग, प्रेजेंटेशन एंड परफॉर्मेंस रिव्यूज़। मीटिंग हो, प्रेजेंटेशन हो या परफॉर्मेंस रिव्यू हो, ये सारे ओरल कम्युनिकेशन के ही पार्ट हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। इसमें से कौन सा संचार लिखित संचार का उदाहरण है। तो वो है आपका रिपोर्ट एंड ईमेल। अगर आप रिपोर्ट राइटिंग करके किसी को भेजते हैं या ईमेल भेजते हैं तो दोनों ये आपके रिटन कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ फॉलोइंग आर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से सभी एक संगठन के बाहरी हितधारक हैं सिवाय किसके। तो शेयर होल्डर्स के, क्योंकि शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो इंटरनल होते हैं ना कि एक्सटर्नल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फंक्शन और कोऑर्डिनेशन इज वन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर कम्युनिकेटिंग विद। कार्यात्मक समन्वय किसके साथ संवाद करने का एक महत्वपूर्ण कारण है। तो ये कार्यात्मक समन्वय की बात कर रहा है तो ये पीएस के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कम्युनिकेशन विद सुपीरियर इन्वॉल्व्स। सुपीरियर के साथ कम्युनिकेशन जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वॉल्व होता है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जो सबऑर्डिनेट हैं वो अपने सुपीरियर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लिसनिंग हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय। सुनने को अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतों में से एक के रूप को पहचान किया गया है। तो सुनने की सबसे जो बेस्ट है वो है स्टीफन कन्वे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ लिसनिंग इज नोन एज। लिसनिंग का सबसे जो बेसिक टाइप है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको हम डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अनदर नेम फॉर डायलॉजिक लिसनिंग इज। तो डायलॉजिक लिसनिंग का दूसरा नाम क्या है। तो वह है रिलेशनल लिसनिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रीडेबिलिटी इज डिटरमाइंड मेनली बाय। तो रीडेबिलिटी को किससे डिटरमाइन करते हैं, इसका निर्धारण किससे करते हैं। तो वो करते हैं हम लेंथ ऑफ वर्ड से। ठीक है, वर्ड की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, इससे हम रीडेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ बी यहाँ पे करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वन बोर्ड्स प्रिंसिपल ऑफ जनरल राइटिंग इज। तो ब्रॉड प्रिंसिपल पूछ रहा है जनरल राइटिंग की, तो है राइट टू एक्सप्रेस नॉट टू इम्प्रेस। ठीक है, ये सबसे बेस्ट होता है कि अगर हम कुछ लिखते हैं तो एक्सप्रेस करने पे ध्यान दें कि जितना ज़्यादा हो उसमें हम अपने शब्द के थ्रू अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, ना कि इम्प्रेस करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रीडिंग में बी डिस्क्राइब बाय ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। रीडिंग जो होता है उसको हम इन सभी से डिस्क्राइब कर सकते हैं सिवाय एक के। तो है आपका पैसिव प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। स्किल से, एनेक्टिव प्रोसेस से और थिंकिंग अंडर स्टिमुलस ऑफ द प्रिंटेड पेज, इन सब से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, ना कि हम पैसिव प्रोसेस से नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द मोस्ट चैलेंजिंग टाइप ऑफ मीटिंग इज। मीटिंग का सबसे चुनौतीपूर्ण टाइप है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग। ठीक है, टास्क ओरिएंटेड मीटिंग या इन्फॉर्मेशन शेयरिंग मीटिंग या प्रोसेस मीटिंग, ये सारा जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, जबकि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग होती है थोड़ा डिफिकल्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऑल द फॉलोइंग आर कैरेक्टराइज ऑफ मीनिंग एक्सेप्ट। इसमें से सब जो भी दिया हुआ है उसके सिवाय जो है वो मीटिंग का एक विशेषता है। तो फोकस्ड, प्लान्ड, हाईली फॉर्मल, स्ट्रक्चर। फोकस भी आपका है, प्लान्ड भी है, स्ट्रक्चर भी है, बस हाईली फॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हाईली फॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द वर्ड मेमो इज शॉर्ट फॉर्म फॉर। मेमो का जो वर्ड है वो किसका शॉर्ट फॉर्म है। तो वो है मेमोरेंडम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मेमो इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स। मेमो जो है वो लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है, तो उसका मतलब होता है अ थिंग विच मस्ट बी रिमेंबर्ड, वो चीज़ जिसको आप हमेशा याद रखें। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमो इज। मेमो का एक विशेषता है तो वह कंसाइज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कंसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऑल द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी पोस्टेड ऑन दिस इंट्रानेट एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से
सभी प्रकार की जानकारी इंटरनेट पर पोस्ट की जा सकती है सिवाय। तो पहला कह रहा है एम्प्लॉयज़ बेनिफिट, डिक्लेयर हॉलीडेज, कंपनी पॉलिसीज, और लास्ट कह रहा है परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो एम्प्लॉयज़ बेनिफिट, डिक्लेयर हॉलीडेज या कंपनी पॉलिसी, ये सब हम इंटरनेट पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस अप्रेजल को हम नहीं डाल सकते। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वन एडवांटेज ऑफ इंटरनेट इज, इंटरनेट की एक एडवांटेज बताएं। तो इसका एडवांटेज तो बहुत सारा है, लेकिन इसमें एक पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, अवॉइड इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वन डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, डिसएडवांटेज पूछ रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है लार्ज इन्वेस्टमेंट इज टाइम एंड मनी, इसमें ज़्यादा पैसे और टाइम का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको ऑल द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस लेटर रेटिंग एक्सेप्ट, निम्नलिखित में से सभी व्यवहार एक पत्र लेखन के सिद्धांत हैं सिवाय। तो इसमें आपका जो एम्बिग्यूटी है, इसके सिवाय सारे जो पत्र लेखन के व्यवहार हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपल्सरी पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक पत्र का अनिवार्य भाग नहीं है। तो इसमें हमसे नहीं है पूछ रहा है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है अटेंशन लाइन, ये सही हो जाएगा, ये इसका भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ प्रेस रिलीज इज बेटर नोन टुडे एज, जो प्रेस है वो सबसे ज़्यादा जाना जाता है आज के टाइम में, तो न्यूज़ रिलीज के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वन एडवांटेज ऑफ न्यूज़ रिलीज इज, न्यू रिलीज का एक एडवांटेज बताएं। तो हाईली क्रेडिटेबल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्राइमरी रोल ऑफ मॉडरेटर इज टू, मॉडरेटर का एक प्राइमरी रोल क्या है। तो मॉडरेटर का एक प्राइमरी रोल जो होता है वो होता है फैसिलिटेट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अराइविंग अहेड ऑफ टाइम फॉर मीटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मीटिंग के लिए समय से पहले पहुंचना इसका एक उदाहरण है, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मैसेज सेंट इज नॉट अवे ऑलवेज द सेम एज मीनिंग अटैच टू द मैसेज, दिस इज बिकॉज ऑफ देम, भेजा गया संदेश हमेशा संदेश से जुड़ा हो इसका अर्थ समान नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इनएक्यूरेट डिकोडिंग, जो डिकोडिंग करने वाला होता है उसका सही से डिकोड नहीं करता है, एक्यूरेट डिकोड नहीं करता है, इसलिए उसका जो मीनिंग होता है वो सबके लिए अलग अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टर्म्स कार्डियक ओरिफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कार्डियक ओरिफिस किसका उदाहरण है। तो ये जॉर्गन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रॉन्ग डिकोडिंग मीन्स, गलत डिकोडिंग का मतलब है, गलत डिकोडिंग का मतलब होता है इंटरप्रेट मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम इंटेंडेड मैसेज, यानी कि अगर रॉन्ग डिकोडिंग होता है उसका मतलब ये होता है कि जो संदेश आपके पास भेजा गया है उसको आप गलत तरीके से उसकी मीनिंग को समझ रहे हैं, वो भेजा किसी और फॉर्म में गया है और आप उसको जो अर्थ है वो किसी और तरीके से ले रहे हैं। तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।